Here we have some important question for the कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा है इफ़ द मीन ऑफ 20 टर्म इज 63 फाइंड द न्यू मीन इफ 7 इज एडेड टू द ईच टर्म। मतलब हमारे पास 20 टर्म्स का मीन दे रखा है 63। अगर हम हर एक टर्म में 7 ऐड करते चलें तो न्यू मीन क्या होगा। बहुत बेसिक सा है। हमें यहाँ पे जो पुराना मीन दे रखा है 63, अगर हम उसमें भी 7 ऐड कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। सो 63 + 7, सो द आंसर इज 70। आंसर सेम ही आएगा। अगर हमसे कहा जाए इफ द मीन ऑफ 43 टर्म्स इज 19 फाइंड द न्यू मीन इफ द 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। सो सिंपली बात है, जो हमें मीन दे रखा है अगर हम उसमें से भी 5 माइनस करवा देंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। 14 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन आ गया, इफ द मीन ऑफ 19 टर्म इज 22 फाइंड द न्यू मीन इफ 2 इज मल्टीप्लाई विद ईच टर्म। सिंपली हमें यहाँ पे 2 की जो हमारा ओल्ड मीन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो भी आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम ही आएगा। एक और क्वेश्चन आ गया, इफ द मीन ऑफ n टर्म्स इज 14 फाइंड द न्यू मीन इफ 7 इज एडेड टू द टर्म। हमें टर्म्स से तो लेना देना ही नहीं है, हमें तो ये पता करना है कि हमें मीन कितना दे रखा है। 14 है, हमने सीधा सीधा 14 में 7 ऐड किया है 21। सो देयर इज नो मैटर कि कितनी भी टर्म हो, हमारा मीन हमने 7 ऐड करके सेम ही आंसर आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वेल। थैंक यू सो मच।